Good evening, students. This time we will discuss about tuples and list. Tuples and list are very similar yet different. This section is going to talk about the same. Okay. First of all, we will discuss about the similarities between tuple and list. Tuples are similar to list in following ways. First is length. Function len return the number of items count in the tuple T. Indexing and slicing. Ti returns the item at index I. The first them has index 0 and Tij returns a new tuple containing the object between I and j. अब ये इसमें सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे लिस्ट में ये वर्क करते हैं वैसे ही टपल में भी वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज़ हैं. मेंबरशिप ऑपरेटर, both in and not in operators work on tuple also. ये लिस्ट में भी वर्क करता है और टपल में भी वर्क करता है. That is, in tells if an element is present in the tuple. in क्या बताता है कि कोई एलिमेंट जो है वो टपल में प्रेजेंट है. ठीक है, द टपल और नॉट, कि वो प्रेजेंट है या नहीं. और जो नॉट इन है वो ठीक इसके अपोजिट करता है. कॉन्केटनेशन एंड रिप्लिकेशन ऑपरेटर. प्लस इज यूज्ड फॉर कॉन्केटनेशन एंड स्टार इज यूज्ड फॉर रिप्लिकेशन. सो ये लिस्ट में भी वर्क करता है और इसमें टपल में भी वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स. इंडिविजुअल एलिमेंट्स यानी कि एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ टपल आर accessed through their indexes given in square brackets. Consider the following example. Vowels a e i o u is a tuple. ये टपल के एलिमेंट्स हैं. टपल का नाम वॉवेल है. वॉवेल 4 विल इंडिकेट यू, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है, दूसरा 1 इंडेक्स पे है, तीसरा 2nd इंडेक्स पे है, चौथा 3rd इंडेक्स पे और पांचवा 4th इंडेक्स पे. तो 0 1 2 3 4 होता है. अगर हम -1 लेते हैं तो बैकवर्ड में भी यू ही आएगा. ओके, तो इस तरह से ये सिमिलैरिटीज़ हैं. किसमें सिमिलरिटीज़ हैं? टपल्स एंड लिस्ट में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट. टपल्स आर नॉट म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल्स. और टपल्स जो हैं वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल्स होते हैं. सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट. यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल इन प्लेस. आप किसी भी टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. बट लिस्ट अलाउ यू टू डू सो. लेकिन ये काम आप लिस्ट में कर सकते हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ है li इज इक्वल टू एलिमेंट. li एक लिस्ट है और इज इक्वल टू एलिमेंट, यानी कि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये क्या है? वैलिड है. लेकिन ti एक टपल है और हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टपल ऑपरेशंस. देयर आर सम मोस्ट कॉमन टपल ऑपरेशंस that are performed with the list also, like traversing a tuple. Traversing a tuple
means accessing and processing each element of it. हम इसके each element की processing कर सकते हैं, उसको access कर सकते हैं. The for loop makes it easy to traverse or loop over the item in a tuple as per following syntax. आप यहाँ पे देख सकते हैं for loop का यूज़ करके और हम लोग tuple के elements को access कर सकते हैं, traversing कर सकते हैं. एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग लूप shows each item of a tuple t in separate line. t equal pure pure for a in t print t a, यानी कि a एक वेरिएबल हो गया और t क्या है, टपल है. a will read each individual element from the tuple and you will see here each element is printed separately. So the first operation is traversing the tuple. Second is joining tuple. We can join two tuples by using concatenation operator, as we know that plus is used as concatenation operator. Okay, so it is used for adding, joining two tuples. Here you can see tuple 1, tuple 2 and tuple 1 plus tuple 2, and you will see here the combined elements are here. Tuple 1 has 1 3 5 and tuple 2 has 6 7 8, and when we add these two tuples you will see 1 3 5 6 7 8. So these are the elements that are joined together. Okay, so by this way you can add two tuples. Okay, two or more tuples. Okay, next important. Sometimes you need to concatenate tuples. Say tuple 1, well, with another tuple containing only one element. कभी कभी हम किसी टपल को जोड़ते हैं और उस समय केवल टपल में एक ही एलिमेंट होता है. In that case, if you write statement like tuple plus 3, Python will return an error like, क्या है, क्योंकि ये 3 is only an integer not a tuple. See here, type error, can only concate tuple not integer to tuple. तो टपल को कॉन्केट करते समय टपल प्लस टपल होना चाहिए, नॉट एनी अदर. ओके, नाउ हियर इट इज अ टपल एंड इट विल concatenate. Next is repeating or replicating tuple. It means there will be a tuple and it will multiply with an integer value, and you will find the tuple elements will be displayed multiple times. Tuple 1 has 1 3 5 and it is multiplied with 3, and you will find 1 3 5 1 3 5 1 3 5, means 3 times it is displayed. Now slicing the tuple means you can slice the elements of tuple, okay, as you do in the list. Okay, so here you can see tuple 1, tuple is equal to 10 12 14 20 22 24 30 32 34. Okay, sequence equal tuple 3 colon minus 3. तो इसमें दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. तो अकॉर्डिंग टू बैकवर्ड इंडेक्सिंग दिस इज -1, दिस इज -2. well, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and each indexing is with negative sign. Okay, and in forward indexing you will see 0 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now you will see here 3 colon minus 3. So 3 is from here and minus 3 is from 30. So it will ignore the last item and it will display these 3 elements in this sequence, and that is 20, 22 and 24. Okay, I think you understand it. Next, you can write for slicing if you want to extract not consecutive but even every other element of the tuple. There is a way out the slice steps. The slice steps are used as per following format: sequence equal to start colon stop colon step. So here you can see this is tuple and this is 0 to colon 10 and step is 2. So it will ignore each second element. This is first, this is second. So second will be ignored, third will be written here, fourth will be ignored, fifth will be written here, sixth will be ignored, seventh will be written here, this will be ignored and this will be written. So by this way it will display each item. Okay.